हाय एवरीवन। मेरा नाम दीपिका शुक्ला है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जावा स्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क में काम करती हूँ, जैसे कि नोड जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया। नोड जेएस वैसे तो रन टाइम एनवायरनमेंट है। इस तरीके से मैं अपनी जर्नी एक वर्किंग वूमेन के रूप में मेरी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 15 दिसंबर 2023 को हुई थी। और शादी हो जाने के बाद में एक लड़की के जीवन में एक नया ही स्टार्टअप चालू हो जाता है, मतलब एक तरह का नया चैप्टर समझ लीजिए। तो उस हिसाब से मैं किस तरीके से अपनी जो लाइफ की जर्नी है, किस तरीके से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से अपने जो डेली रूटीन है, वर्किंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को किस तरीके से लाइफ बैलेंस करती हूँ, वो सब आप लोगों के साथ में बताऊँगी। पहले तो जब मेरी शादी हुई, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी शादी जो है वो सूरत में ही हुई और मैं सूरत में रहती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे इन लॉज हैं, सभी लोग सूरत में रहते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब एक टाइप का बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी मिल पाती हूँ। और उनसे मिलना तो कितना ही, हर एक लड़की के लिए कितना ही अच्छा लगता है। और मतलब आप समझ लो ना, कितनी छोटी छोटी खुशियों के साथ में ही हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा वो है, मतलब अच्छा ही, इससे मेरा लक समझिए या फिर जो भी समझिए। और लेकिन उसके बाद में भी शादी हो जाने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, और किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर किस तरीके से अपने ऊपर होता है, फिर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करनी होती है, ये सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को तो मैंने स्टार्ट में ही बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे कोडिंग के साथ में कोडिंग करना बहुत पसंद है। और एक टाइप का, जैसे एक आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को आर्ट करना और कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करना अच्छा लगता है, उसी तरीके से मुझे जो है वो छोटी छोटी चीज़ें उसमें से सीखना बहुत अच्छा लगता है। और हर एक दिन मेरा ऐसा जाता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख कर आती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वो चाहे मतलब अपने अपने फील्ड में हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है, और उसी तरीके से मैं भी मेरे फील्ड में कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो मैं अपना जो डेली लाइफ का जो चैलेंज है वो किस तरीके से मेरी लाइफ का हर एक दिन न्यू चैलेंज होता है और किस तरीके से चल रहा है, वो सब आप लोग। सुबह एक तो पहले मैं उठती हूँ, सुबह मेरी स्टार्टअप जो होती है वो किचन के साथ में होती है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी किचन की शुरुआत होती है तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी पूरी तरीके से मदद करते हैं। एक्चुअल में मदद क्या, वो मतलब पूरा ही पूरा एकदम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो उठ के कुछ ना कुछ कर देंगे। तो इसलिए हम दोनों का, आप लोगों को पता है कि मैं भी वर्किंग हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं, तो फ़िलहाल में हम दो ही लोग घर में हैं। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो इस समय गांव गए हैं, विलेज में हैं, तो नहीं तो वो भी हमारे साथ में रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मैं उनकी बहू हूँ और वो क्या बोलते हैं अपने बेटे, हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत बहुत ही अच्छी बात है, ये भी मेरा एक टाइप का लक ही हुआ। हाँ, और जब जब मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ तो हम दोनों मिलके काम करते हैं। उसके बाद मेरा जो जॉब है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो मैं सुबह उठ के 9 बजे अपनी जॉब पे चली जाती हूँ। और वहाँ से फिर जो भी मेरे टास्क होते हैं, जो मेरे गोल्स होते हैं, और उस सारी चीज़ों को मैं एनर्जी के साथ में करती हूँ। और एक वर्किंग मैरिड वूमेन के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब हम टाइम को अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे तो जो हमारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर हम जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें सबसे मेन बात होती है कि वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे भी पूरा होना करना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ का पूरा दिन दिन जो मेरा है वो वहाँ का कंप्लीट करके मैं घर पे आती हूँ। घर पे आने के बाद में फिर हम दोनों मतलब मैं आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड का टाइमिंग थोड़ा लेट है तो वो थोड़ा लेट आते हैं। पर फिर उसके बाद मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन सच सच कहूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में और डिसीजन इजी नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ जो चलती है उसमें हर डिसीजन हम इजी तरीके से नहीं ले सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऑफिस के भी थोड़े बहुत काम आ जाते हैं, उसको भी करना होता है। फिर आके घर में खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद में फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस के काम आएंगे तो कोई बग होते हैं, उसको भी फिक्स करना होता है। तो इस तरीके से मेरी जो लाइफ है वो कंटिन्यू चल रही है कि कभी यहाँ का प्रेशर, कभी घर का प्रेशर। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों से सबसे दुख की बात ये है कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा और भी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर घर में एक लेडीज़ ना हो, भले कहने के लिए किसी को प्रॉब्लम हो जिनके घर में होती हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, बट मुझे इस चीज़ से थोड़ा दुख है क्योंकि कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वहाँ पे लगता है कि काश मम्मी होती तो अच्छा होता। तो ये जर्नी थोड़ा एक लगता है उस जगह बहुत दुख होता है मुझे। और मैं आप लोगों से ऐसा नहीं है, मैं बहुत रियल और दिल से बोल रही हूँ क्योंकि कभी मैं ऐसा थक जाती हूँ आने के बाद में, या घर के कुछ काम होते हैं तो मुझे लगता है कि काश होती तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती। पर सबसे लकी बात ये है कि उस सारी चीज़ों की कमी मेरे हस्बैंड पूरा करते हैं, और कहीं पे कोई चीज़ की कमी होती है तो मेरे मम्मी पापा फुली सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर इन लॉ सपोर्ट करते हैं, बाकी मेरी फैमिली जो भी हैं मेंबर जो हैं वो लोग भी हाँ मतलब हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से मेरे जो डेली जो रूटीन का दिन चल रहा है इसी तरीके से चलता जा रहा है। और आई होप सो आप लोगों को ये मेरी जो डेली रूटीन की कहानी है वो सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो गाइज प्लीज़ जो भी है इसी तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी हर वुमेन चाहे मैरिड हो या सिंगल हो, वो चाहे किसी टाइप की हो, मतलब कैसी भी हो, हर किसी को अपनी अपनी चॉइस करने का अपना पैशन फॉलो करे और अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखें। वो जो भी करना चाहती है उसको स्टार्टअप में चालू ही रखे और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्ट करके और फिर बंद कर दे, बड़े ही कॉन्फिडेंट ढंग से उसको बढ़ाते रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर इस टाइप का कुछ होगा तो समाज में सुधार आएगा और प्लस कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो और एक चीज़ और मैं इस सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि सूरत जो है वो एक ब्यूटीफुल सिटी है। अभी आप लोगों ने शायद अगर मोबाइल या टीवी में या यूट्यूब, जैसे कि अभी अक्सर लोग यूट्यूब यूज करते हैं, तो उसमें ज़रूर देखने को मिलता होगा कि सूरत जो है वो सेफ़, क्लीन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। पहले तो कैसा था कि पहले ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थी, बट धीरे धीरे इतना ग्रोथ हुआ सूरत का कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलने के लिए मतलब शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत क्या, मतलब काफ़ी टाइम से, मैं तो बचपन से लेकर अभी शादी भी यहीं हो गई तो मैं तो यहीं पे रह रही हूँ, इसलिए मैंने सूरत की बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी सारी चीज़ें देखी अपनी जो जर्नी है उसमें। तो मुझे यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ के लोग बहुत ही पसंद हैं। कभी वीकेंड पे हस्बैंड के साथ सिटी लाइट्स देखना हो किसी को, या फिर किसी को सूरत घूमना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में और ये मतलब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग आइए, सूरत को एंजॉय करिए
और ये मेरी थोड़ी छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों के सामने मैंने शेयर की। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में कुछ लिखिएगा जिससे मैं आप लोगों के बारे में जान सकूं। और मुझे आज अपने बारे में बताकर बहुत अच्छा लगा। बस इसी के साथ में मैं अपने टॉपिक को बंद करती हूँ और आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ नया ब्लॉग अपने अपडेट करूँगी और आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगी। इस तरीके से बाय बाय गाइस।